तो भैया आ चुका है डे 3 का रिव्यू। बग्गा के जो गेस्ट हैं डे 3 में, उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए और बग्गा के द्वारा क्या क्या बोला गया। आखिरकार ये दी इतना सपोर्ट कर क्यों रही हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा। और जो बग्गा कह रहा था कुछ आवाज़ें सुनाने के बाद, वॉइस मैसेज सुनाने के बाद, कि ऐसा लग रहा है ये हमारी फैमिली ही है, तो बग्गा नहीं, ये आपकी फैमिली नहीं है। आपकी सो कॉल्ड खून वाले रिश्ते वो फैमिली कहलाने के लायक नहीं है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ बग्गा के वीडियो का रिव्यू लेके। सबसे पहले मैं टाइटल पे आऊँगी और उसके बाद मैं शुरू करूँगी आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। गेस्ट के साथ मनाली में बर्थडे सेलिब्रेशन, माउंटेन मेमोरीज एंड फुल मस्ती। तो बहुत सारी बातें हैं और इन सारी बातों के बीच में बग्गा बग्गी के द्वारा क्या बोला गया है, क्या किया गया है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि काम तो काम है ही है, इसके बदले इनके जो व्यूज़ हैं वो जो घर में थे उसके 3 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। घर पे 5-6 हज़ार पे सिमट जा रहे थे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर क्योंकि रोज़ नया कंटेंट है तो लोग देखने के लिए उत्साहित रहते हैं कि देखें आज बग्गा बग्गी ने क्या किया। दोस्तों, बग्गा बग्गी ने पकौड़े वाली कढ़ी बनाई पहले बग्गे ने ऑफ़र किया, पूछा कि आप क्या खाएंगे, आलू की। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, हम आलू की नहीं पकौड़े की खाएंगे। तो बग्गे ने तो बोला है कि भैया हमने बहुत अच्छी पकौड़ी बनाई है, आप टेस्ट तो नहीं कर सकते पर देख कर ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। तो अब देखो, घर पे तो बग्गा कंजूसी करता था, अब अगर यहाँ कंजूसी करेगा तो फिर यहाँ पर इशू हो जाएगा। और जो शेफ़ के हाथ की बात है तो उन्होंने खुद बोला था कि आप ही बना दीजिएगा कढ़ी, अब शेफ़ को मत बुलाइए। तो बहुत सारी बातें हैं और बग्गी का बार बार दी दी कहना हो सकता है कि कुछ के दिलों को झकझोर दे रहा हो, कुछ लोगों के उह मिर्ची आह मिर्ची लग रहे हों। उस पर भी हम बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो वहीं पर कुछ हमारे छोटी दीदी के सपोर्टर्स अभी भी खुश नहीं हैं। मतलब यार बग्गी अब तो कोई ताना भी नहीं मार रही तुम्हारे हिसाब से, या फिर आपकी दीदी के लिए कुछ षड्यंत्र कर रही है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा है, फिर भी आप लोगों को मिर्ची लग रही है। काहे भाई, ये मिर्ची क्यों लग रही है, इस बारे में हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो जियो और जीने दो वाली पॉलिसी अपनाओ, कम से कम जियो और जीने दो उनको। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ताने मारने हैं। तो एक है सोनल कुमारी जी, इन्होंने लिखा है कि ड्रामा कैसे कर रही है, अपनी डॉटर इन लॉ से बेटे से दूर कर दिया तूने, हैं भाई। मम्मी जी से और जो ननंद रानी है उनसे तूने एक बेटे को दूर कर दिया, अब यहाँ पे तू ड्रामे कर रही है। भैया क्या ड्रामे कर रही है, अपना काम कर रही है, हैं। और जो आ रहे हैं उनको एंटरटेन करने की कोशिश कर रही है, जो जितना कर पा रही है। मुझे तो इसमें कोई ड्रामा नज़र नहीं आया। क्या दोस्तों, आप लोगों को कोई ड्रामा नज़र आया? अगर नज़र आया हो तो कमेंट करके आप भी हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम भी उस ड्रामे को देखना चाहते हैं। बग्गी थोड़ा कंट्रोल करो वरना जल्दी डुबा दोगी, शुरू करती हो तो स्टॉप बटन नहीं है। आए आए, तो उसने सिर्फ अपने विचार ही रखे हैं, है ना। देखो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बोलती है, बोलने की है उसके अंदर आदत, पर उसने कुछ गलत काम तो नहीं किया डुबाने वाला, है ना। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने क्यों बोला है दीपमाला ठाकुर जी ने कि डुबा दोगी। ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से जिससे जिससे बात हो पा रही है उन लोगों ने भी बोला है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो भाई उन्होंने अगर अपने फ़ैन पेज पे रील वगैरह शेयर कर दिया, अपने पेज पे शेयर कर दिया, तो भाई काफ़ी लोगों में पहुंच जाएगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका शेफ़ कहाँ है, खुद बना रहे हो। तो शेफ़ को शायद उन्होंने मना किया था, और शेफ़ अभी परमानेंट यहाँ पे नहीं है। आने वाले टाइम में बिल्कुल बग्गा कह रहा था कि हम अपने हाथ का भी खाना खिलाएंगे। बग्गी बार बार कह रही थी अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ऑफ कोर्स आपको मैनेजमेंट देखना होगा, आप किचन नहीं संभाल सकते। तो अभी से कोई वादे ना करो। बहुत सारी बातें कर रहा है हार्विक, वो भी कह रहा है वादे ना करो, वादे फुलफिल ना कर पाओगे तो इशू होगा।
इसलिए कोई भी इस प्रकार का वादा ना करो। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो कर सकते हो वो करो, वादा ऐसा ना करो जो तुम ना निभा पाओ, है ना। फिर समस्या हो जाएगी अगर ना निभा पाओगे। और जो चीज़ें कर सकते हो वही, चलो कोई स्पेशल आया, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आपने बना दिया, पर आप अगर घर का खाना खाना चाहते, हमारे हाथ का खाना चाहते तो हम बना देंगे, ऐसा पॉसिबल अभी से प्रॉमिस ना करो। जिस टाइम पे जो हो पाएगा वो कर देना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हरदम एक ही गेस्ट रहेगा। तो सोच के आगे, कहते हैं मुंह खोलो, पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो, है ना। तो वही चीज़ है। मेहमानों की प्राइवेसी का भी थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज़। फिर से दी मत शुरू करिए, आप मैम और सर बोल कर बात करिए। हाँ, कॉफ़ी जी का ये सजेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने दी ही बोला था, दी बोला हो। जैसे एक कोई जो बग्गा सुना रहा था ना, क्या सुना रहा था, मैसेज संदेश, तो उसमें क्या बोला जा रहा था, उसमें बोला जा रहा था कि प्लीज़ आप मुझे मैम मत कहिए, आप मुझे माँ बोल सकते हैं, या फिर कुछ तो बोला था, मासी या माँ बोल सकते हैं। तो माँ तो देखिए एक ही होती है और वो भी लड़कों के खा ही बोले भाई, जितने भी लड़के हैं, चाहे वो मामे के हैं, मौसे के हों या खुद का हो, उनसे मम्मी जी की बन नहीं पाती है। उनकी फैमिली में लड़कियां हावी हो रखी हैं। तो डीजे मॉम ही बग्गे की माँ है, जैसी भी हैं, लड़कियों के बहकावे में हैं या फिर उनको कुछ और ही चीज़ें समझ में आ रही हैं, पर डीजे मॉम ही है असली माँ, ठीक है। सच में दोनों हस्बैंड वाइफ आप डाउन टू अर्थ हैं। एक बार मैं आपके यहाँ रुकना चाहूँगी, जब मैं मनाली आऊँगी तो आपके यहाँ आऊँगी पक्का। आजकल लोगों को अपने अच्छे नहीं लगते और बाहर के लोग अच्छे लगते हैं, ऐसा कैसे बोल पाते हैं। भाई अच्छे क्यों नहीं लगते अपने, जब अपने भी अपना जैसा बर्ताव करें। ये ऑफ कोर्स बुरा लग रहा होगा हमारी छोटी दीदी को कि ये सबको दीदी कैसे कह रही है, दी टी शर्ट लाए हैं मैंने वो पहना है, दी ने ये किया, दी ने वो किया, दी के साथ हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो छोटी दी हैं उनको बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उनके साथ बग्गी अक्सर घूमी घूमी जाती थी, गेड़ी मारने जाती थी, सब्जी खरीदवाने जाती थी, पार्क में जाती थी, हियरिंग पे जाती थी, बच्चा संभालती थी, बच्चे का होमवर्क करवाती थी। तो ये सारी चीज़ें अब कमी भी है। अब मम्मी होमवर्क वगैरह तो ना ही कर पाएंगी, हालांकि मम्मी ने पूर्ण रूप से संभाल तो लिया है सारी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पे छोटी दीदी आपको भी अपना दिल दिखाना चाहिए कि अपने भाई को बिना बताए आ जाओ। मैं कह रही हूँ चुटकियों में तुम्हारा यहाँ पे रिश्ता ना सही हो जाए तो कहना, कर लो कैब, माँ बेटी दोनों अपने बेटे को रखो यार। ये ईगो गुमान लेके कित्थे जाओगी। जो खराब है रिश्ते वो तो खराब है ही है, जो अपने हैं खुद के रिश्ते, जो खून के रिश्ते हैं, तो उन खून के रिश्तों के साथ भाभी को एक्सेप्टेंस दीजिए, क्योंकि आप जरस देंगी वो तो बिछ जाती है। तो ईगो रखिए साइड में और आइए शुभकामनाएं दीजिए, वरना एक टाइम के बाद आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा जब ये सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि जब अपना स्टार्टिंग याद करेंगे तो इनको बहुत ही ज़्यादा बैड फील होगा कि हमारे स्ट्रगल के दिन, हमारे संघर्ष के जो दिन थे उसमें हमारे अपने ही साथ नहीं दिए, बाकी लोगों ने सहयोग किया, मनोबल बढ़ाया, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। सब्सक्राइबर देखिए, जो जिनको जाना कहीं और था पर उन्होंने मनाली का प्लान बना लिया। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पर पहला गेस्ट प्रोवाइड करना था, इनको यहाँ पर इनको हेल्प करना था। चाहती तो बड़ी दीदी, छोटी दीदी अपने और भी सब्सक्राइबर्स के साथ बोल सकती थी, खुद भी स्टोरी लगाती और खुद भी यहाँ विजिट करती, खुद भी ब्लॉग बना सकती थी छोटी दीदी। वैसे तो न जाने कितना ताज ओबरॉय, दुनिया भर के संडास इन लोगों ने दिखाए हैं, लेकिन जब भाई ने कुछ ऐसा काम शुरू किया तो वहाँ पे इनको भाई आना ही प्रॉब्लम हो गई। पहाड़ पर्वत सब इन्हीं के लिए गिरे जा रहे थे। तो भाई ये बात तो है, जो सच है वो सच है। और मैं बोलूँगी, हो सकता मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, पर सिर्फ एक तरफा रिश्ते कुछ नहीं होते हैं कि अपने रिश्ते सब आजकल लोगों को बुरे लगते हैं। नहीं भाई, लोग भी एक्सेप्टेंस करें तब बुरे नहीं लगेंगे। जब लोग एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं तब तो भाई बुरे लगेंगे ही लगेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, हैं? डियर प्लीज़ डोंट माइंड, इट्स जस्ट अ सजेशन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओ गेस्ट के साथ।
हाँ जी, तो आने वाले गेस्ट के साथ इनको प्रोफेशनल ही होना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा-सा हो जाता है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मैनेज करके खाइए, मीठा और कड़वा खट्टा जो भी खाना है तो सोच समझ के वो बनाइए। ठीक है, उन्होंने आपकी हेल्प करी, पर एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ की रिक्वायर है। और अगर ये रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है तो ये रिक्वायर्ड चीज़ों को फुलफ़िल करके आप दूसरे गेस्ट को भी यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे काफ़ी लोगों ने इनको कांटेक्ट तो किया है, पर कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। भगवान आपको खूब तरक्की दे, ये मेरे दिल से दुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को आगे बढ़ते हुए देखना। खुश रहो हमेशा ऐसे ही प्लीज़। नाइस ब्लॉग डियर। बग्गी, आपके ब्लॉग बहुत पॉजिटिव होते हैं और अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। नाइस डियर, लव योर होल फैमिली। तो उनका कहना है कि प्लीज़ इसी टाइप के वीडियोस बनाते रहिए, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं हमेशा कहूँगी गेस्ट की प्राइवेसी का हमेशा ध्यान रखो। सर और मैम ज़रूर बोलो, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो काफ़ी कुछ लोग बोल रहे हैं स्टाफ भी रखो आप। बिल्कुल स्टाफ रखा जाएगा, और बिना स्टाफ के तो ये पॉसिबल है ही नहीं, अकेले आप नहीं कर सकते हैं। पर वही चीज़ है, अभी इनको बग्गी ने बताया ना कि अभी उनके पास और कोई बुकिंग नहीं है, तो स्टाफ को खर्चा भी, सैलरी भी देनी पड़ेगी ना। तो मुझे लगता है कि जब इनके यहाँ प्रॉपर सब बुकिंग होने लगेंगी, है ना, देखो मंथ में एक आध दिन खाली रहे चलता है, पर ये मंथ में एक आध गेस्ट आए और फिर स्टाफ रख लो तो एक बर्डन हो जाएगा आपकी खोपड़ी पे। तो मेरा तो कहना यही है कि आने वाले टाइम में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप इंतज़ार करिए। और साथ ही में मुझे ये भी कहना है कि ये सारी चीज़ों को देख देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट बहुत मज़ा तब आता जब ये पूरी फैमिली साथ होती और इस चीज़ में इनका सहयोग करती, अपने भाई का सहयोग करती, तब बहुत मज़ा आता। बग्गा बग्गी का सहयोग जिस तरीके से बाहर वाले कर रहे हैं, घर की तरफ से वो सहयोग गायब है। गायब है क्या, है ही नहीं है, ना बड़ी दीदी की तरफ से, ना ही छोटी बहन की तरफ से। बहनों को अगर हम कट ऑफ भी कर दें तो माँ की तरफ से भी नहीं है। माँ को चलो ठीक है, आपको लगी होगी बग्गी को कोई बात बुरी, जो उसने बोल दिया, जैसा कि उसने वीडियो में बताया था कि मैंने बोल दिया कि मैंने बिज़नेस संभाला, मैंने ये किया, मैंने वीडियोस बनाया, मैं अपना पैसा लगा रही हूँ। तो ये बातें मम्मी जी को बुरी लगी, मैं समझ सकती हूँ, पर उन बातों पे मिट्टी पाओ ना। आप मिट्टी नहीं पा रहे हो मम्मी जी, आप ही की तरह आपकी संतानें भी सीखी हैं कभी भी चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं देना। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के करिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको समस्या भारी पड़ जाएगी। मम्मी जी बहुत ज़्यादा सही टाइम है आपको यहाँ पर एंट्री करने की। और हो सकता है कि कुछ एक आध गेस्ट आपके हाथ की मक्के दी रोटी खाना चाहें, तो मम्मी जी इत्थे चले आवा। हाँ, का उत्थे बैठी है तू। देख लो भाई, मम्मी जी से हम भी लगातार यही बोल रहे हैं कि बच्चे हैं, बच्चों को माफ़ कर दो, अगर गलती भी हो गई है, और चले आओ, इनकी खुशियों में खुश हो। तो बग्गा बग्गी फिर से उनके साथ घूमी घूमी चले गए थे, और क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारे साथ चलो। और बाकी डलहौजी और केक उन्होंने वहाँ पे कटिंग करी थी जहाँ पे खूब सारे झरने एक बार हमको दिखाए थे इन्होंने, रोड पे ही गाड़ी खड़ा करके। और फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी। बग्गा बग्गी फिर साथ में बैठ के बातें भी करें कि आज हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसी प्रकार से ये करेंगे, वो करेंगे। बग्गा बग्गी दोनों मिलके बैठ के जो बातें कर रहे थे कि हम ऐसे भी सोच रहे हैं, वैसे भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, वैसे भी सोच रहे हैं। और जिसने भी वॉइस मैसेज करा तो आप बुकिंग भी करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एड्रेस, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। और एक पेज भी बताया है बग्गा बग्गी ने उनके कॉटेज का नाम का, तो उस कॉटेज वाले नाम पे पेज पे जाकर आप आराम से वहाँ पर उनको फॉलो भी करिए। वहाँ पर वीडियो जो आएंगी तो आप उनको लाइक भी कर सकते हैं। तो वही बग्गा बग्गी सारी चीज़ें सर्व कर रहे थे और वो लोग खा रहे थे बैठ के। ये चीज़ देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलो देखते हैं आने वाले टाइम में। लोगों ने संदेश तो बहुत अच्छे अच्छे भेजे हैं,
पंजाबी में कि भाई तू बहुत सोहनी कुड़ी है, हमें बहुत पसंद है, गोलू मोलू है, झप्पी ऐसे पावांगे वैसे पावांगे। तो लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश भेजे हैं। इन संदेश के साथ तब ये संदेश सार्थक हो जाएंगे जब वाकई में वो लोग इधर आ जाएंगे। बाकी मम्मी जी जो इनकी रियल फैमिली है वो कब आएगी, जैसा बग्गा ने बोला था कि यार ये ऐसे ऐसे संदेश सुन के बड़ा अच्छा लगता है। बग्गे ने कुछ नाम भी लिए थे, तो ऐसा लगता है अपनी खुद की फैमिली है। तो बग्गा, काश कि तुम्हारी खुद की फैमिली इतनी सपोर्टिव होती तो आज बात ही कुछ और होती। बग्गी जो इमोशनल हो रही थी कहीं ना कहीं वो इसीलिए हो रही थी कि खुद के लोग समझ तक नहीं पा रहे हैं, साथ तक नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग जितना कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपनों से ज़्यादा। तो यार कई बार खून के रिश्ते आपके उतने लाभदायक नहीं होते हैं, आपके लिए बुरे टाइम पे नहीं खड़े होते हैं जितना बाहर आपको जानने समझने वाले, और कुछ लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। मैं तो कहूँगी एक डिस्टेंस ज़रूर बनाइए। चलिए आपके फर्स्ट हैं, और जो भी हो सकता है कि इनका थोड़ा दिल से कनेक्शन हो कि भाई हमारे इस टाइम पे पहले कस्टमर हैं, हमको हेल्प करने के लिए आए हैं, तो हम अपनी तरफ से ये सम्मान दे दीदी भैया या फिर जो भी है। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो अभी तक हमारी छोटी दीदी का तो कोई वीडियो आया नहीं दोस्तों, जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ कोई भी अभी हमारी छोटी दीदी का वीडियो नहीं आया है। अब हमारी छोटी दीदी का वीडियो आएगा भी कि नहीं आएगा, कब आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। चलो देखते हैं, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।